अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। और साद अहमद ज़ेड सुबान सफ़वान। आज बेसिकली प्लान ये है कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग आज पौधे लगाने के लिए निकले हैं। हमारे कुछ साथी हैं भीमपोरे की साइड पे। उनका ये इनिशिएटिव है कि भाई हम जो कोनो कार्पस का पूरे कराची में जो आजकल बूम मची हुई है कि उनकी वजह से हमारे कराची के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है और वो पोल्यूशन में कमी नहीं ला रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे भीमपोरे के कुछ लड़कों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस चीज़ को हम दूर करें और अपनी मदद आपके तहत वो कुछ पौधे लगाते हैं, ख़रीदते हैं, फिर लगाते हैं। इस तरह से कई चीज़ें कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम उनको ज्वाइन करें। तो गाइज़ ये हैं हमारे हारून भाई और ये इनके बड़े भाई। सर आप कुछ अपना प्रोडक्शन दे दें कि आप ये क्यों कर रहे हो और क्या वजह है कि आप इन सब चीज़ों में आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको सलाम। ये जो है हमारे इलाके के अंदर दरख्त काटे जा रहे थे क्योंकि जो हीट स्ट्रोक करने वाला दरख्त है कोनोक्रॉप्स, और फिर से एक रिसर्च आ गई कि ये पानी जज़्ब कर रहा है। हमारे इलाके में वैसे ही पानी है नहीं खैर, तो हमारे इलाके के काउंसलर जावेद मलाई वाले ने सोच ली कि इस दरख्त को काट दें। तो मैं ऑफिस से आ रहा था शाम को, तो मैंने देखा कुछ लोग दरख्त काट रहे हैं। तो मुझे पहले बुरा फील हुआ, फिर बाद में उन्होंने बताया कि भाई इस वजह से काट रहे हैं कि हीट स्ट्रोक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब लगा तो कोई नहीं रहा। तो घर पे मेरे 5 प्लांट पड़े थे नीम के, तो मैंने कहा कि चले मैं नीम के पौधे ले आता हूँ, कौन से भरे हैं। मैं घर से लाया, मैंने यहाँ पर जगहों पर लगा दिए। फिर कल के दिन मैंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया, मैं ले आया पौधे 5 और नीम के, वो भी मैंने लगा दिए। तो ये बड़े भाई हैं हारून भाई के, सलीम भाई। सर आप कुछ बता दें, कोई ऐसा मैसेज दे दें कि हमारी सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत काम आए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन लोगों का थैंक्स कहता हूँ कि हमारे साथ जो है ये इन्होंने ताउन किया जो है वो। हाँ, अगर मैं देखा जाए तो घर में मैं अकेला पहले खड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद से ये है कि मैं हारून मेरे साथ आया, तो हारून के साथ एक पीछे बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, बहुत बड़ी टीम है। तो जैसे ही हारून की एंट्री हुई तो उसके साथ जितने इसके नौजवान दोस्त थे वो सारे इस तरफ जो है ना, इनका रुझान इस तरफ भरा, ठीक है ना। तो अब ये है कि मेरा ख्वाब ये है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, कि मेरा ख्वाब ये है कि हमारा जो कराची एरिया है, सिर्फ ये भीमपोरे की हद तक नहीं या रियादी या सदर टाउन की हद तक नहीं, बल्कि पूरा हमारा जो शहर है वो पूरा हरा भरा हो जाए जैसे कि पहले हुआ करता था। फिर आपको एक्टिविटीज़ दिखाते हैं इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारी टीम आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। ये काम काफ़ी टाइम से इनका जारी है, जिसकी वजह से अभी तक ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच वसीम भाई कि आपने इन चीज़ों को हमें और ना अच्छे से करने का मौका दिया और इनको इतने सारे पौधे दिए, और ताकि हम इसको अपने सोसाइटी में लगा सकें। आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को शेयर करते जाएं ताकि ये कम्युनिटी में और ज़्यादा ग्रो हो। तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, जब रोटी
सस्ती होगी और महंगी होगी जान। वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देख। सो फाइनली एक्टिविटी फिनिश। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ही एनर्जेटिक बंदे हैं ये दोनों और वाकई एक लीडरशिप है इनके अंदर कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। चलो भाइयों, यहाँ तक व्लॉग एंड थी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको इन दोनों की प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर किसी ने कोई हेल्प करनी है या कोई चीज़ में किसी चीज़ की इमदाद करनी है तो आपको कॉन्टैक्ट हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे रब्ता करके वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। और ये है लियानी यूट्यूबर्स।